हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं हूं सूर्या गुज्जर। आप सभी का स्वागत करता हूं तवर क्लासेज में। दोस्तों, आज हम इंडिया जीके से संबंधित 1000 क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। 1000 क्वेश्चन की ये सीरीज रहेगी एक ही वीडियो में। हाँ जी, एक ही वीडियो में 1000 क्वेश्चन को कवर किया जाएगा। ये वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। आप सभी की एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन को इसमें सम्मिलित किया गया है। वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए 1000 क्वेश्चन आपकी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने में सिद्ध होंगे। दोस्तों, हम पहले क्वेश्चन की बात करते हैं तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई? पहला क्वेश्चन है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? बोध गया से भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किसने की? दोस्तों, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो इसका उत्तर हो गया स्वामी दयानंद। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? बताइए कि पंजाबी भाषा की जो कौन सी लिपि है जो पंजाबी भाषा में प्रयोग होती है? जी, गुरुमुखी लिपि पंजाबी भाषा में प्रयोग में होती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, दक्षिणी जो किनारा है भारत की मुख्य भूमि का, तो उसका नाम है कन्याकुमारी। कन्याकुमारी का यानी कन्याकुमारी भारत का आखिरी छोर है, दक्षिण बिंदु। ये थल की बात चल रही है जो धरती तक ही सीमित है। उसके बाद महासागरों में इंदिरा पॉइंट जो अलग आता है। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम सूर्य किस राज्य में उदय होता है? तो सबसे पहले सूर्य भाई साहब अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ठीक है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? यानी कौन सी बीमारी के उपचार में इंसुलिन का उपयोग किया जाए? तो मधुमेह बीमारी के उपचार में इंसुलिन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जो बिहू त्योहार होता है वो किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? आसाम का प्रसिद्ध त्योहार है बिहू। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? आंवले में विटामिन सी मिलता है, आपको याद रखना है। आंवले में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जो सबसे पहले गवर्नर जनरल बना था विलियम बेंटिक। सर्वप्रथम गवर्नर जनरल था विलियम बेंटिक। ठीक है जी। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? अगला क्वेश्चन है कि कागज का आविष्कार कहाँ हुआ भाई? कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। आपको याद रखना है कि कागज का आविष्कार चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम का बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। भारत में सशस्त्र बल का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है राष्ट्रपति। रतौंधी किस विटामिन की कमी में होती है? यानी किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। अगला क्वेश्चन है, पोंगल किस राज्य का त्योहार है? आपको बताना है कि पोंगल है जो किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का एक त्योहार है पोंगल। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? आपका अगला क्वेश्चन है कि गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पंजाब के लोक नृत्य हैं गिद्दा और भांगड़ा। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? अगला क्वेश्चन है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन लोगी बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की जो पहली महिला शासिका थी वो थी रजिया सुल्तान। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है दोस्तों? मछली गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। हम फेफड़ों की सहायता से लेते हैं, तो मछली जो गलफड़ों की सहायता से लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया?
जी, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया। जलियांवाला हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? जलियांवाला हत्याकांड 1919 में अमृतसर में हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात किस दल की स्थापना करी, किस पार्टी की स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस ने? 1939 में कांग्रेस को जब उन्होंने छोड़ दिया तो उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की पार्टी की स्थापना की थी। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की थी। आपको याद रखना है कि सैंडर्स की हत्या किसने की? सैंडर्स की हत्या भगत सिंह ने की। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहला है 22वां नंबर का कि पंजाब केसरी की स्थापना आपको याद रखनी है लाला लाजपत राय ने की थी। 24वां क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? 1857 के विद्रोह में सर्वप्रथम मंगल पांडे ने अपना बलिदान दिया था। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू थी जो भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला संतोष यादव है। ब्रह्मा समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? यह नारा किसने दिया कि वेदों की ओर लौटो? स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। वास्को डी गामा भारत कब आया? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1498 में भारत में वास्को डी गामा आया था। आपको याद रखना है 1498 यानी 1500 में 2 कम। ठीक है जी। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? यह वास्को डी गामा था जो पुर्तगाल का यात्री था। वास्को डी गामा पुर्तगाल का यात्री था। अगला क्वेश्चन है कि हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल जयपुर में स्थित है दोस्तों। हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए अगला क्वेश्चन है सिख धर्म का संस्थापक किसे गुरु को माना जाता है? जो सिख धर्म है उसका संस्थापक किसे माना जाता है? सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों के प्रमुख त्योहार कौन से हैं? बैसाखी त्योहार जो सिखों का प्रमुख एक त्योहार है बैसाखी। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? दिल्ली में लाल बहादुर शास्त्री की एक समाधि बनी हुई है। तो दिल्ली में जो समाधि बनी है लाल बहादुर शास्त्री की, उसका नाम क्या है? विजय घाट है उसका नाम। ठीक है जी। महाभारत के रचयिता कौन है?
महर्षि वेद व्यास, महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास हैं। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य को ही कौटिल्य कहा जाता है, उन्होंने ही अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? सूर्योदय के नाम से जापान देश प्रसिद्ध है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। गोवा राज्य है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल। ओणम केरल, एक बात या ट्रिक के माध्यम से याद करें, ओणम त्योहार है जो केरल में मनाया जाता है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी 1911 ईस्वी में बनी थी। 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। शुक्र ग्रह है जो सबसे चमकीला ग्रह है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। देखिए, याद कीजिए, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन है? राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है जो भारत का राष्ट्रीय जल जीव है। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम है राष्ट्रीय फल। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय फूल कमल है। राष्ट्रीय पेड़, भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। राष्ट्रीय पेड़ जो बरगद है, राष्ट्रीय खेल हॉकी है। भारत में राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:4 है। आप देख सकते 3:2 है भारत की लंबाई का अनुपात। भारत के जो झंडा है उसकी लंबाई है 3 और चौड़ाई है 2 के अनुपात में। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा था। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। भारत के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? हमारा जो राष्ट्रीय पंचांग है जो शक संवत से शुरू हुआ था 78 ईस्वी में। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? राष्ट्रीय गान का टाइम कितना है भाई? टाइम है 52 सेकंड तक राष्ट्रीय गान को हम गा सकते हैं। रेडियो की खोज किसने की? हेनरी बैकरल ने रेडियो एक्टिविता की खोज की थी। रेडियो एक्टिविता, ठीक है जी, हेनरी बैकरल ने। पेस मेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? हृदय से। पेस मेकर का संबंध शरीर के हृदय से संबंधित है। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को
मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? एक्सरे का आविष्कार रॉटजन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? तांबा धातु का प्रयोग मानव द्वारा सर्वप्रथम किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को वहाँ आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को वहाँ आकाश यानी ऊपर से अगर अंतरिक्ष यात्री आकाश को देखता है तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? आप याद रखिए, गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? जो मैंने आपको बताया था, लाला लाजपत राय की समाधि थी जिसका नाम विजय घाट था। इसी प्रकार दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की जो समाधि है उसका नाम राजघाट था। भारत में पहली रेल यात्रा कहाँ से चली? बम्बई और थाने के बीच भारत की पहली रेल सेवा प्रारंभ हुई थी, मुंबई से थाने के बीच। भारत में पहली मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ की गई? सर्वप्रथम रेल तो भाई बम्बई से थाने तक थी, और सर्वप्रथम मेट्रो रेल सेवा जो कलकत्ता से शुरू हुई, कोलकाता। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? भारत में 1953 में रेल का शुभारंभ हुआ था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा जो चांद पर गए थे, प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे। 1984 में अंतरिक्ष में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? श्रीमती सुचेता कृपलानी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा जो हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री थे। संयुक्त राज्य राष्ट्र की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? तिग्वेली जो संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश के सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के देश मतलब कितने देश हैं जो सदस्य हैं? 1993। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? 15 देश हैं जो इसके सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश स्थायी सदस्य हैं? 5 देश हैं जो स्थायी सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग हॉलैंड में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? बान की मून। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव बान की मून हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं संयुक्त राष्ट्र के जो अस्थायी सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ 1993 व सदस्य कौन सा देश बना है? दक्षिण सूडान जो 1993 व सदस्य बना है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता है? विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का जम जाता है, विटामिन के की जमे से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं?
ओलंपिक खेलों में एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं? अभिनव बिंद्रा। अगला एक क्वेश्चन रह गया था, संविधान के किस अनुच्छेद अनुसार हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? 1943 के अनुच्छेद के अनुसार। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में होता है? 4 वर्षों में होता है। सन 2016 के ओलंपिक खेलों कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो में 2016 के ओलंपिक खेल हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा भैंस जो प्रसिद्ध है। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में शीतला माता का मंदिर है। विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनवाई? राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा पार्टी बनाई थी।